नमस्कार दोस्तों, हम नक्षत्रों की यात्रा पर निकले हुए हैं और एक एक करके सभी नक्षत्रों को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने 14 नक्षत्रों के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में, जातक का शारीरिक गठन, उसका जीवन, व्यवसाय, नौकरी, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र, जो कि 15वां नक्षत्र है, उसके बारे में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वाति नक्षत्र जो कि 15वां नक्षत्र है, ये नक्षत्र, इसका जो विस्तार है स्वाति नक्षत्र का, वो 186 डिग्री 40 मिनट से लेकर 200 डिग्री तक है। अगर मैं इसकी तुला राशि में बात करूं तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक इसका विस्तार है। स्वाति नक्षत्र जिसका जो स्वामी है वो राहु है, राशि तुला है, देवता वायु शिव, तारा एक है, नाम के अक्षर रू, रे, रो, त। इसका मतलब है वायु, सुमीर। और इसकी अशुभता को दूर करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम लम ओम क्षम। गण देवता, तत्व अग्नि तेज, क्षीर गणपति, वर्ण कसाई। स्वाति नक्षत्र में जैसे मैंने बताया तारों की संख्या 1 है और इसकी आकृति मूंगा के समान होती है, जो कोमल एवं प्राकृतिक होता है और जो अपनी उत्कंठा को नियंत्रण में रखता है। इसका अधिदेवता वायु है, जो जातक के अतिशीलता और अधिक समय तक एक समय पर ना टिकने को इंगित करता है। व्यक्ति एक जगह नहीं टिकता है, वो अपनी जगह बदलता रहता है तथा अपने ऊपर विश्वास और दृढ़ता बनाए रखता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक व्यापारी, क्रय विक्रय में दक्ष, दयालु, मधुरभाषी, ऊर्जावान, धार्मिक, कृपण, प्रिय का प्यारा, सुशील और देशभक्त होता है तथा देवी सरस्वती से विशेष प्रीति रखता है। ऐसे जातकों के पास संपत्ति आसानी से आती है और चली भी जाती है। शरीर के अंग उंगलियां, व्यवसाय, व्यापार, वाहन, यातायात, पर्यटन, दुग्ध एवं उद्योग, छायाचित्र, अभिनय, कला, प्लास्टिक एवं कांच का निर्माण, व्यापारी, ऐसी चीजें। अरब मंजिल में इसे अलगफर कहते हैं, मतलब ढकना। ग्रीक में इसे बुटीस या आर्कटर्स कहते हैं। चीनी मतानुसार ये किंग। स्वाति का जो मतलब है वो है तलवार। तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार स्वाति को निष्ठय अर्थात फेंक देना भी कहते हैं। हस्त नक्षत्र की भांति स्वाति नक्षत्र का प्रतीक एक सितारा है, जो मोती के समान प्रतीत होता है। स्वाति नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता वायु अर्थात वरुण है। शारीरिक गठन की बात करते हैं। स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न जातकों में एक विशेषता पाई जाती है कि उनके पांव नीचे से कुछ मुड़े हुए तथा घुटने उठे हुए से प्रतीत होते हैं। उनका शारीरिक गठन स्त्री वर्ग को आकर्षित करने वाला होता है तथा शरीर मांसल होता है। स्वभाव जातक शांति प्रिय और अटल और स्वच्छ ख्याल का होता है। वह ना तो दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहता है और ना दूसरों को अपनी संपत्ति हड़पने देता है। उसे अपने काम की आलोचना पसंद नहीं। जब उसे क्रोध आता है तो उसे शांत करना कठिन होता है। उसे अच्छे भविष्य के लिए अपने दिमागी संतुलन पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह दूसरों की सहायता करने को हमें सदैव तत्पर रहता है, बशर्ते कि उसकी स्वतंत्रता पर कोई फर्क ना पड़ता हो। वह दूसरों को बिना उनके स्तर अथवा स्थिति में अंतर किए आदर देने में एक सीमा तक अनुसरण करता है, यानी कि आदर देने में कोई भी वो डिस्पैरिटी नहीं करता। वह जरूरतमंदों का सबसे अच्छा मित्र तथा घृणित लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। वह अपने विरोधियों से बदला लेने में नहीं हिचकता। उसका बचपन समस्याग्रस्त होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक अच्छी पकड़ ले लेते हैं जीवन में। शिक्षा, रोजगार,
उनमें बुद्धिमत्ता तथा किसी कार्य को करने की पूर्व योग्यता होती है। 25 वर्ष की अवस्था तक संपन्न परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद वह आर्थिक तथा मानसिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। फिर 30 वर्ष की आयु होने पे व्यवसाय एवं उन्नति करते हैं अपने पेशे में 30 वर्ष के बाद। फिर 60 वर्ष की आयु तक उनके लिए सुनहरी समय है। जातक सुनार, केमिस्ट, ट्रैवलिंग एजेंट द्वारा पैसा कमाएगा। नक्षत्र में शुक्र के साथ चंद्रमा के साथ होने में अभिनेता या नाट्यकार या कपड़ा का मालिक, मंगल के साथ होने पे वो ज्योतिषी, और सूर्य और मंगल के साथ होने मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। पारिवारिक जीवन, विवाहित जीवन उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते इनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा होगा। बाहर से दिखने में लगेगा कि इनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा है, मगर वास्तव में भीतर से ऐसा नहीं होता। स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य प्राय ठीक रहता है, फिर भी मानव शरीर में कुछ रोग तो ऐसे होते हैं, या तो वह पेट की बीमारियों, हृदय रोग, बवासीर, ऐसी कुछ बीमारियों से वो पीड़ित रहते हैं। अब इसमें जो 4 चरण हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला चरण है उसमें जातक बुद्धिमान तथा ईश्वर भक्त होगा। कफ पूर्ण शारीरिक संरचना होगी, छोटी गर्दन, टेढ़े अंग होंगे। माता पिता और गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करेगा। दूसरे भाग की बात करते हैं। ऊंचा कद, लंबी नाक तथा कमजोर अंग होंगे। अपनी सहायता करने वालों के प्रति आभारी होगा। अपने परिजनों से सम्मान पाएगा और उन्हीं के हाथों से नुकसान भी होगा। तीसरे भाग में अति चतुर व्यवसायी, यात्राओं द्वारा इनकम होगी, धनी होगा, प्रतिष्ठा पाएगा, परिवार से दूर रहेगा। और चौथे भाग में रोगी शरीर, अपने परिजनों की सहायता करेगा, रोनी से ही धोखा पाएगा। किसी नेता अथवा परिजन के द्वारा जो सांप के काटने से कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला और राज राज्य पाने वाला व्यक्ति होता है। अगले नक्षत्र में फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।